एक बार आपने श्रद्धा से सुन लिया ना तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। तो क्या केवल सुनने मात्र से हो जाएगा? श्रद्धा से सुन ले। श्रद्धा का मतलब होता है जो सुना वैसे उतार लिया, इसीलिए श्रद्धा शब्द है, केवल सुनना नहीं है। जो सुना उसे अपने जीवन में उतार लिया तो बोले एक बार सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देव जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण पुत्र रूप में प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण मोक्षाधिपति है। इतनी मुक्ति तो सबको चाहिए, ना अपने शरीर से राग, न किसी अन्य शरीरों से राग, न किसी भोग की इच्छा, न किसी मान प्रतिष्ठा की इच्छा। अगर द्वंद्वों से मुक्ति नहीं मिली, देखो जो ज्ञानी की स्थिति वर्णन की गई है वही प्रेमी की स्थिति वर्णन की गई है। जहां हम ज्ञानी महापुरुष की स्थिति का तो बोले मानापमाना तुल्यो, तुल्य निंदात्म संस्तुति, मान अपमान में समान, निंदा स्तुति में समान। तो सेवक जी महाराज करें, हम समस्त द्वंद्वों से मुक्त होंगे तभी प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। द्वंद्वों में पिसता हुआ व्यक्ति प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता। तो द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, वो अव्यय पद का अधिकारी होता है, वो ज्ञानी विवेकी पुरुष जो मूढ़ता रहित है। देखो कितनी सुंदर बात है। संसार का प्रत्येक सुख जिसे तुम समझते हो वो दुख है। टोटल दुखालयम अशाश्वतम। किसी भी इंद्रिय का संयोग जो तुम्हें सुख लग रहा है, तुम समझते नहीं, ये भगवान की माया के प्रभाव से लग रहा है। वस्तुता देखो वसुदेव जी कह रहे हैं वो दुख रूप है और भगवान भी कह रहे हैं दुखालयम। तो हमें चाहिए जब हमारी इंद्रियां गलत चेष्टा, गलत मार्ग, गलत भोगों की इच्छा करें, उसी समय उनका दमन करें। इंद्रियों का दमन कैसे किया जाता है? नाम जब चल रहा है और बार बार वो हमारे अंदर इच्छा प्रकट हो रही, उस इच्छा को बार बार हटा रहे। नाम जब चल रहा, माना ही नहीं अंत तक उस इच्छा को, तो वो इच्छा नष्ट हो जाएगी। वो 10 बार 100 बार मन पेश करेगा, हमें मानना ही नहीं। एक बार की बात कैकेयी जी ने हटा दी। मंथरा से कहा अगर दोबारा बोली तो तुम्हारी जबान काट लूंगी। जैसे दोनों आंखें व्यक्ति को प्रिय होती है, ऐसे मुझे भरत और राम प्रिय है। लेकिन जब दोबारा बोली तो कैकेयी जी काट नहीं पाई और उस बात को स्वीकार कर लिया। ये मन मंथरा की तरह सलाह देता रहेगा, आपको प्रपंच में फंसाता रहेगा। आपको काटना होगा भजन बल से। अगर आपका भजन नहीं चल रहा तो जो चल रहा है उसी का मनन हो रहा है, वो सब गंदा हो रहा है। आपको भगवदानंद का अनुभव नहीं हो रहा, उसका कारण है मन का विषयों का स्फुरण। जब तक ये बंद नहीं होगा, स्फुरण भी नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मन भूत भविष्य का चिंतन कर रहा है या भोगों का स्फुरण, कुछ नहीं, शांत जो चला रहे हो ये चल रहा है। पर ये आज थोड़ी चलेगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना। जब हम बहुत अभ्यास करेंगे तब हमारे अंदर ये स्थिति आएगी कि शांत एकदम, बोलने का मन इच्छा नहीं, खाने की इच्छा नहीं, सोने की इच्छा नहीं, मिलने की इच्छा का नाश ही मोक्ष है। इच्छा ही बंधन है। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, जाहि न चाही कबों कछु, चाहना ही, इच्छा ही, यही बंधन है, यही भगवद विमुखता है। उत्तम बात है इच्छाओं का भगवान के चरणों में समर्पण कर देना।